बताऊं, सबसे बड़ा राज बताऊं आपको कि जब क्या गंगाधर ही शक्तिमान है। तो धर्मू देशी पत्रकार को मैं कहता हूं, देशी बने रहो, विदेशी मत बनो। गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री, ग्राम कुटिंडा, पोस्ट त्रिखोली, जिला आजमगढ़। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुठा टेक और बड़ी खबर का लाइक जो ढेक। फिलहाल जो है मारा गया है फिल्म इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं या सिनेमा इंडस्ट्रीज की बात करूं, सबसे बड़ा नाम यानी कि भीष्म पितामह, यानी कि बड़ों के तो भीष्म पितामह और बच्चों के शक्तिमान मुकेश खन्ना मार्गेला मौजूद हैं। बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने देखने मिलेगा। सबसे पहले मुकेश जी हमारे दर्शकों ने राम राम। नमस्कार, राम राम, सबको आयुष्मान भव। वही अंदाज है, शक्तिमान और भीष्म पितामह दोनों ही किरदार एक साथ हैं अंदाज में। मुकेश जी, बच्चों के दिलों में भी आप निवास करते हैं और बड़ों के जहन में भी आप निवास करते हैं, यानी कि भीष्म पितामह का रोल अदा करके तो आपने मतलब हमारी जो नैतिक शिक्षा का, नीतियों का पाठ है वो बड़ों को पढ़ाया, और शक्तिमान के माध्यम से बच्चों को कुछ आइडियल बन के वो चीज़ें बताई आपने। आप जैसे प्रोग्राम के एपिसोड के बाद में आपका मैसेज भी आता था, भाई छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो कौन सा किरदार, वैसे तो दोनों किरदार का अपना महत्व है, तो भीष्म पितामह वाले किरदार में आपको किस तरह का फील आया और शक्तिमान वाले किरदार में किस तरह का फील आया? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात और एक सबसे अलग बात यह है कि कोई एक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास दो इमेज होगी। वो है तो फिर वो एंग्री यंग मैन होगा या फिर वो गब्बर सिंह होगा या वो वही रोल में जी के मर जाते हैं। मेरी किस्मत, मेरा सौभाग्य है कि मुझे दो इमेज मिले, एक के बाद एक। बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान, जो आप बोल रहे हैं, मेरे लिए बहुत दोनों ही मायने रखते हैं। भीष्म पितामह ने मुझे भीष्म इंटरनेशनल, मेरी ऑफिस मैंने शक्तिमान में खरीदी एक्चुअली, और मैंने उसी भीष्म इंटरनेशनल ऑफिस दी और उसमें मैंने शक्तिमान बनाया। शक्तिमान की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बच्चों के मन को बड़ा एपिसोड भाया बिल्कुल, और उसमें एक सस्पेंस थे 2-3 जगह, और आपके जो डायलॉग डिलीवरी थी बहुत ही जबरदस्त थी। दोनों किरदार, मान लो गंगाधर वाला जो किरदार है उसमें आपका जो डायलॉग था, भाई मैं गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री, और उससे आगे का डायलॉग मैं भूल जाता हूँ, और मैं आपको देख के कई बार जो है ना इस डायलॉग को बड़ा याद करता था। तो यही बहुत काफी है, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री, ग्राम कुटिंडा, पोस्ट त्रिखोली, जिला आजमगढ़। तो ये तो समझ लीजिए कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक शिक्षा का माध्यम बन गया था। बच्चों ने इस कैरेक्टर के थ्रू ना सिर्फ योगा के बारे में जाना। लोग कहते हैं कि सर योगा तो आपने स्टार्ट किया है, सर रामदेव बाबा तो अभी आए हैं। हम उस ज़माने में 97 में कुंडलिनी जागृत करके बैठना, और लोगों को मालूम पड़ा कि ये मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र। हमने कंपटीशन रखा था और बच्चों को पूछा था। अब बच्चों ने कहाँ से घूम तो कहने का तात्पर्य है कि शक्तिमान और अगर भीष्म के बीच में डिफरेंस मुझे पूछें तो भीष्म पितामह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बहुत किस्मत वालों को ऐसा किरदार मिलता है। लेकिन भीष्म पितामह अगर आप पूछो कि शक्तिमान इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि आज के युग, आज के टाइम के हिसाब से शक्तिमान समाज को इफेक्ट कर सकता है। पितामह जो है वो सिर्फ आयुष्मान भव, मतलब यशस्वी भव, विजयी भव का आशीर्वाद, शुभकामनाएं देने वाला मेरा रोल बन गया है। बड़े से बड़े उम्र के आते हैं और मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ मेरी उम्र 160 साल है, तो ठीक है मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। बट शक्तिमान के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दिया जा सकता है। मतलब कोई भी आदमी शक्तिमान के माध्यम से, और बच्चे शक्तिमान की सुनते हैं। मुकेश जी, कुछ किरदार ऐसे होते हैं, रियल लाइफ उनकी कुछ डिफरेंट होती है। रियल लाइफ और रियल लाइफ, आपकी रियल लाइफ में तो आप हीरो हैं ही, लेकिन आपकी रियल लाइफ के बारे में भी हमारे पास जो इनपुट है, आपकी जो जीवन शैली, आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी यूनिक है, हमारे पास जो जानकारी आ रही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, किस तरह का आपका जो लाइफस्टाइल है। रियल लाइफ विदाउट वाइफ है, वो तो सबको मालूम है। वाक्य में तो भीष्म पितामह है, वहाँ ब्रह्मचारी हैं, तो यहाँ भी ब्रह्मचारी। आप इंटरप्रेट कुछ भी कर लीजिए। मेरा मतलब है कि मैं देखिए, मैंने ये दोनों रोल इसलिए किए थे कि मेरे अंदर से निकलते हैं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। भीष्म पितामह के रोल में जो कुछ भी मैंने किया मेरे अंदर से निकला। मैंने अपने पिता की सेवा की हुई है, माता की सेवा की हुई है। सो जो भाव लाने होते हैं वो, उसके लिए मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ी थी। तो अगर आपकी रियल, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी किसी की रियल लाइफ और रियल लाइफ सेम नहीं होती। वो शराब पीता होगा, लेकिन हो सकता है कि उसने बहुत बड़े मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स किए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा हुआ नहीं कि मुझे
कि मुझे कुछ करना पड़ा भीष्म पितामह के रोल के लिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर भीष्म पितामह का रोल करने के टाइम में सब जो कुछ करते, इवन एनटी रामा राव ने भी वो रात को 3:30 बजे फर्श पे सोते थे, वो सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं क्या छोड़ूं, मेरे पास कुछ छोड़ने का नहीं था। मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी हीरो। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोशिश की है, ये मैं हूँ। मैं आज मुकेश खन्ना हूँ। मैं जो बात करता हूँ मेरे अंदर से जो निकलती मैं बात करता हूँ। बेबाक बात करते हैं लोग, बोलते हैं सर आप बेबाक बात करते हैं। मैंने कहा मेरे अंदर से जो निकलता है, मैं नेताओं की तरह वापस नहीं निकल जाता, मैं बोल जाता हूँ। अगर समाज के हित में है, अगर आप देश के हित में है, तो मैं बोल जाता हूँ। मुकेश जी, जैसे शक्तिमान जो सीरियल था वो सस्पेंस पे खत्म हो गया ना, तो किलविस को खत्म कर पाए। शक्तिमान का कितना बड़ा सस्पेंस है जो आप बार बार बोल रहे हो गंगाधर। आपको किसी ने एक कार्टून बना के दिखाया था कि वो राहुल गांधी को दिखाया था, उसने बोला क्या गंगाधर ही शक्तिमान है। तो ये एक तो सस्पेंस तो रखना ही था उसके अंदर। बाकी तो दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं कि जो हमारे देश का पहले सुपर हीरो बन गए। मुकेश जी, गीता विश्वास एक कैरेक्टर है आपके उसमें, और वो पत्रकार और जर्नलिज्म का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण इसमें देखने को मिलता है, और लाखों दर्शक आपको इस समय लाइव देख रहे हैं। तो जर्नलिज्म के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शक्तिमान में बहुत अहम भूमिका है जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म, माफ करना, बहुत 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 नीचे स्तर तक पहुंच गई है। आज न्यूज सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए दिए जाते हैं, इवन विदाउट फाइंडिंग आउट द फैक्ट कि ये सच है कि नहीं। फटाक से हमने पहले लाया है, और चैनल पे लिखा रहता है सबसे पहले लाने वाले हमारे। साहब आप न्यूज दीजिए ना, पहले कौन लाया बाद में लाया हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने तो कई लोगों को मार दिया, इवन मुकेश खन्ना को भी मार दिया था। और उसके बाद मान लो बड़ा, अरे बाबा ऐसा क्यों करते हो। सो कहीं ना कहीं देखिए, न्यूज पेपर वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन क्या हो गया है चैनलों में भी और जर्नलिज्म में, सबसे पहले कौन लाने की होड़ में बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया। प्रामाणिकता पे विश्वास उठता है। प्लस आप न्यूज चैनल देखने बैठते हो तो मुझे लगता है कि मैं न्यूज देख रहा हूँ या एडवर्टीजमेंट देख रहा हूँ। 5-5 मिनट की एडवर्टीजमेंट, 3-3 मिनट की एडवर्टीजमेंट। ब्रेक कीजिए, मिलते हैं, ब्रेक के बता रहे भाई रुके रहिए ना, बताइए ना क्या हुआ। सो कहीं ना कहीं ये सब मेरा बस चले तो मैं ये पूरे के पूरे ऐड हटा दूं। और चुपचाप कोई CNN भी करती है, BBC करती है, उनको और तरह से पैसे मिलते हैं। आप और तरह से पैसे लीजिए। मैं रोज रात को बैठता हूँ न्यूज देखने को, 5 मिनट में भाग जाता हूँ, क्योंकि अगर 8 मिनट में बैठा तो 6.5 मिनट तो मैंने सिर्फ ऐड देखे होते हैं। अपने संसार क्रांति पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ऐड नहीं मिलेंगी। करिए आप और सही रिपोर्टिंग कीजिए। मैं आप है कि जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर भी सच की हमारा भी पहला जो था वो गीता विश्वास का, वो यही सच्चाई के ऊपर था, और सच की आवाज ऐसे कुछ था। तो उसमें आज कोशिश कीजिए, सच बात कीजिए और रिपोर्ट कीजिए, उसको आइटम मत बना दीजिए। आज दिन भर एक गन्ने की तरह से कोई भी आज की न्यूज को वो करते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं है। बट अगेन TRP आ गई है बीच में, TRP से हटिए आप लोग। मुकेश जी, हम रीजनल में पत्रकारिता करते हैं, और वहाँ एक हमारा डायलॉग है, याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ढेरा गत पड़ोसी मित्र प्यारा। आप सबके दिलों में वास करते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप संसार क्रांति पे लाइव इस समय जितना कुछ बोला उसमें से मुझे सिर्फ एक 1 क्वार्टर समझ में आया। 3 क्वार्टर किया था, मुझे हिंदी में समझाइए। याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा गत पड़ोसी मित्र प्यारा, यानी याना स्याना यानी छोटे बच्चे, बूढ़ा ठेरा यानी बुजुर्ग। इस बार आपने स्लो बैटिंग की तो मैं समझ गया क्या हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, मैं तो लोगों को कहूँगा कि भी आप लोगों की ये दुआ है, आप लोगों की ये शुभकामनाएं हैं, आप लोगों के आशीर्वाद हैं जो हमको बनाते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ही काम करता हूँ। तो धर्मु देशी पत्रकार को मैं कहता हूँ, देशी बने रहो, विदेशी मत बनो। आयुष्मान भव एंड यशस्वी भव। देशी देख बिना ब्रेक, देशी देख बिना ब्रेक। अरे ब्रेक तो आते ही आप लोगों के। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो भाई ये थे मुकेश, और बुजुर्गों के भीष्म पितामह और बच्चों के शक्तिमान, और आगे भी एक्सक्लूसिव कुछ न कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। और जवानी जिंदाबाद। एक सवाल छूट गया मुकेश जी, आपकी जवानी का राज और बता दो, क्योंकि जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, वैसे ही आज हो वही चमकता हुआ चेहरा। आप लोग सब लोग बड़े लोगों के साथ बड़े होते जाते हैं, मैं छोटे बच्चों के साथ छोटा होता जा रहा हूँ। और उम्र कुछ नहीं होती, उम्र कुछ नहीं होती। उम्र वो होती है जो आपकी दिखती है। तो उम्र नंबर है, कभी मत गिनिए इस उम्र को। कभी मत बोलिए कि मुझे खुद को मालूम नहीं मेरी कितनी उम्र है। मैं 160 साल बोलता हूँ। और अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। ये 3 चीजों का संतुलन बना के रखिए। आपके हाथ में आपकी सेहत है, हम बिगाड़ते खुद हैं। क्योंकि जैसा हम शक्तिमान को देखते आए हैं ना, वैसे भीष्म पितामह बनने के लिए तो दाढ़ी नकली लगानी पड़ी होगी, लेकिन चेहरे के ऊपर वही चमक
जो शक्तिमान में है, और इस समय भी आप जो है ना वही किरदार में लग रहे हो, मतलब चेहरे के ऊपर वही। सबसे बड़ी बात अगर आप बात करो इसकी ना भीष्म और शक्तिमान की, तो मैं बताऊं सबसे बड़ा राज बताऊं आपको कि जब मैं भीष्म का रोल किया था मैं छोटा था, अच्छा, जब शक्तिमान का रोल किया था मैं बड़ा था। तो यही मैं खत्म कर दे रहा हूं। तो ठीक है जी। तो दर्शकों कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो, और क्या उम्मीद रख रहे हो आप शक्तिमान से, और क्या उम्मीद रख रहे हो भीष्म पितामह से। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।